हेलो एवरीवन। ओके, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड बता दिया इन आवर जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी। ओके, सो अगेन जो हमारा बचा हुआ पॉइंट है इन दिस प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर सेकेंड लेयर, एंड जो अब हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे ओवर द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेनली 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, उन पॉसिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे कवर किया गया है। सो पहली पॉसिबिलिटीज़ ये थी कि जो हमारी फर्स्ट लेयर है उसके बाद एक हमारी बी लेयर आती, सेकेंड लेयर आती, एंड देन जो हमारी फर्स्ट लेयर है उसी के जैसी एक दूसरी लेयर आ जाए, एंड देन हमारी जो बी लेयर है उसकी लेयर की जैसी एक लेयर आ जाए। सो एक ए बी टाइप ऑफ पैटर्न रिपीट होता जाए, एक रिपीटेड पैटर्न आपको उसमें मिलता जाए। ठीक है, सो वहाँ पर कैसे एक स्ट्रक्चर आपको मिला था, एक हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड आपको वहाँ पे, जिन्हें इन शॉर्ट हम HCP भी कहते हैं, स्ट्रक्चर देखने को मिला था। ठीक है, अब हम जो मैं नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, अगर हमें उसमें वो स्ट्रक्चर ना देखने को मिले, अब हमें एक अलाइन स्ट्रक्चर वहाँ पर देखने को नहीं मिलता, अगर डिफरेंट मैनर या डिफरेंट शेप के स्फेयर के पार्टिकल्स आके उन्हें कवर करते हैं, एक अलाइन सीक्वेंस नहीं बनता है। जैसे जो आपका पार्टिकल ए है उसके जैसे आपका पार्टिकल सेम बिल्कुल भी सेम नहीं है, और जो सी है वो भी बिल्कुल सेम नहीं है, तो कैसे बनेगा। ठीक है, सो फर्स्ट मैं यहाँ पर पहली लेयर है उसका पार्टिकल आपको बना के दिखा रही हूँ। ओके, सो ये हमारी फर्स्ट लेयर कॉमन आपको पता है, इसके पहले भी मैंने आपको बताया। एंड देन अगर हम इसको कवर करने की कोशिश करें, सो हम अगर इसके सेंटर पॉइंट्स को कवर करते हैं तो एक हेक्सागोनल आपके स्ट्रक्चर, ये हमारा सेंटर एक स्ट्रक्चर सेंटर का पार्टिकल मान ले तो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। तो ये हमारी लेयर कैसी है, हमारी फर्स्ट लेयर। ओके, ठीक है, अब इस फर्स्ट लेयर के ऊपर आपको प्रीवियस वीडियो अगर याद होगा तो फर्स्ट लेयर के ऊपर हमने जो पार्टिकल रखा था वो कुछ इस तरीके का पार्टिकल था। सो वो पार्टिकल कुछ ऐसा था। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो वो कुछ ओके, तो ये कुछ इस तरीके का पार्टिकल आपको वहाँ पर देखने को मिला था। एंड जो इसके बाद था उसके बाद यही सेम जो पैटर्न है वो आपको रिपीट होने को मिलता है। अब अगर ये पैटर्न रिपीट ना हो और इसके बाद हमें थर्ड और इसी टाइप ऑफ पार्टिकल देखने को मिले जो कि कैसा हो, जो कि कुछ इस तरीके का हो। सो अब अगर आप देखेंगे तो अब हम इसमें प्रॉपर पॉसिबिलिटीज़ लगा के आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, बिकॉज ये आपके इसके ऊपर अलाइन हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, सो जो ये आपकी फर्स्ट लेयर है, ये आपकी सेकेंड लेयर, एंड ये आपकी कैसी हो गई, थर्ड लेयर हो गई यहाँ पर। ठीक है, एंड आपको अगर ध्यान से देखेंगे तो आपका जो इसका जो अगर आप इसके सेंटर पॉइंट्स को मिलाएंगे तो यहाँ पर आपको ट्रायंगल मिलेगा, एंड अगर आप इसके सेंटर पॉइंट्स को मिलाते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का ट्रायंगल मिलेगा। अपोजिट डायरेक्शन के ट्रायंगल्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने इसके प्रीवियस ऑक्टाहेड्रल वॉइड का वीडियो देखा होगा, सो वहाँ पर 2 अपोजिट साइड्स के ही ट्रायंगल्स मिले थे, एंड देन जब उनको हम ज्वाइंट करते हैं सो हमें एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो उस वीडियो को देख लीजिए कि कैसे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओके, सो पॉसिबिलिटीज़ ही कवर करनी हमें। तो फर्स्ट हमारा एक लेयर जिसमें हेक्सागोनल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, देन उसके ऊपर एक सेकेंड लेयर आती है, एंड सेकेंड लेयर के बाद एक थर्ड लेयर आई जो सेकेंड लेयर के जस्ट अपोजिट है। ठीक है, आपको उस पर देखने को मिल रही है। और मे बी जो हमारी फोर्थ लेयर आए जस्ट वो कैसी हो, जस्ट सिंगल अगेन वन पार्टिकल। ओके, जस्ट वन पार्टिकल, एंड अगेन मैं इस पार्टिकल को यहाँ पे एक्सपेंड करूँ तो ये कुछ इस तरीके से होगा, बिकॉज इसके आसपास भी और सारे पार्टिकल्स होंगे, बिकॉज ये एक सिंगल पार्टिकल की तरह आपने सब अलाइन किया है। सो कुछ इस तरीके का पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि ये वाला पैटर्न शायद आपको ऊपर आपने देखा हुआ है। ये जो हमारी फर्स्ट लेयर है वो उसके अकॉर्डिंग आपको ये दिखाई दे रहा है। सो अगर मैं इस लेयर को जो नाम दूं, अगर मैं ए, और इस लेयर को आप क्या नाम देंगे, बी, इस लेयर को क्या नाम देंगे आप, सी। ओके, बिकॉज ये सारी तीनों लेयर कैसी हैं, अलग अलग हैं, एक दूसरे के अलाइंड नहीं हैं। और जो हमारी लास्ट लेयर है जो फोर्थ लेयर बनकर आई है वो कैसी है, हमारी फर्स्ट लेयर की तरह है। तो इसको हम फिर से क्या नाम दे देते हैं, ए नाम देते हैं। अब इसके बाद फिर से हमारी बी लेयर आएगी, देन सी लेयर आएगी। सो
इस टाइप का एक अरेंजमेंट फॉलो होता जाता है। अगर हमारी सेकेंड लेयर के बाद वही जस्ट ये वाली लेयर हमारी आ जाती है, जो कि हमारी इस टाइम पे हमारी फोर्थ लेयर है, वो आ जाती है, तो आपको ए बी टाइप ऑफ पैटर्न दिखाई देगा यहाँ पर। और वहाँ पर जो वॉइड बनेंगे वो हमारे होंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। बट इन दो के बीच में आपको एक और अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है जो कि आपकी सेकेंड लेयर का अपोजिट है, एंड जिसकी वजह से यहाँ पर क्या फॉर्म होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करने के लिए एक लेयर आई है जो कि हमारी है सिमिलर टू ए। ओके, सो इन शॉर्ट में अगर बताऊँ तो हमारे जो टेट्राहेड्रल वॉइड हैं उनमें जो लेयर्स हैं वो अलाइन है, ए बी, एंड जो हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं उनमें लेयर्स अलाइन नहीं है, ए बी सी। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस इसका जो नाम है, इन लेयर को हम ए बी सी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर या ए बी सी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। सो आई एम राइटिंग है, इस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज ए बी सी पैटर्न। ए बी सी दोबारा, ओके मैं यहाँ लिख दूँ, ए बी सी पैटर्न यहाँ पर फॉलो होता है, ए बी सी ऑल्सो नोन एज, इसको हम फर्दर एक और इसका नाम दिया गया है जो कि हमारा है क्यूबिक क्लोज्ड पैक। इसे हम क्या कहते हैं, क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ओके, इसे क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, इन शॉर्ट CCP। ओके, बिकॉज अगर आप इनको अलाइन करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आपको एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमें बीच में देखने को मिलेगा। ओके, तो इसे हम और क्या कहते हैं, क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर। एंड वन मोर थिंग, ये जो क्यूब स्ट्रक्चर आप प्रेजेंट होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, इन कॉपर एंड सिल्वर। कॉपर एंड सिल्वर के अंदर आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। सो आपने दोनों ही पढ़े यहाँ पर अबाउट द ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड, जिसमें हम थर्ड लेयर को अलाइन कर रहे हैं। सो थर्ड लेयर अगर हमारी फर्स्ट लेयर के अकॉर्डिंग है, अलाइन है, सो उस टाइप के पैटर्न को हम ए बी पैटर्न कहेंगे, और वो हमारी उसके अलाइन नहीं है तो उसे हम ABC पैटर्न भी कहते हैं।